बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है तो मैं बना रही थी जी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लेन पराठा। प्लेन पराठा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको बनाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीज़र से निकाला और तवे पे डाला तो बन गया। इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रेसिपी जो है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट टिप तो ये है कि ये जो आप घर में आयरन का तवा यूज़ करते हैं उस पे नहीं बनता। आयरन के पैन के ऊपर भी आप इसको नहीं बना सकते। अगर नॉन स्टिक का पैन आपके पास हो तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। यहीं पे हम गलती करते हैं कि प्लेन पराठा ले तो आते हैं, लेकिन उसको घर वाले तवे पे जो आयरन का तवा आम हमारा सदियों से चला आ रहा है हमारे घरों में, उसी पे हम उसको बना लेते हैं। तो वो उसकी जो लुक है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एक तो साथ ही चिमट जाता है, दूसरा जब आप इसको पकाते हैं तो अच्छे से पकता भी नहीं है। इसी वजह से ये देखिए, इस तवे को, इस पैन को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने बहुत दफ़ा आपके सामने ही बनाया है। जस्ट पैकेट को अनरैप किया, अनरैप करने के बाद इसको डायरेक्ट पैन के ऊपर डाल दिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोनों साइडों से पकाया और फिर थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा टर्न करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो जाता है। लेकिन फिर वही बात, इसके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने जब फर्स्ट टाइम लाया था, बनाया था, तो मेरा भी आयरन के तवे पर ख़राब हो गया था। इसी वजह से फिर मैंने ये नॉन स्टिक का तवा ही उसके बाद यूज़ करना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था। अभी दोपहर का टाइम है तो मैं यहाँ पे बना रही थी स्ट्रॉबेरी का जूस। वो स्ट्रॉबेरी जूस को मैंने थोड़ा सा उसकी फॉर्म को चेंज किया था। मैंने यहाँ पे बनाया था स्ट्रॉबेरी सोडा। स्ट्रॉबेरी सोडा भी बनाना बहुत ही आसान है। रेस्टोरेंट से आप ये लेके जब पीते हैं तो एग्जैक्ट आपको इसकी रेसिपी नहीं बताई जाती, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसकी जो एग्जैक्ट इसकी रियल रेसिपी है आपके साथ शेयर की जाए। तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। ये देखिए जी, अच्छे से स्ट्रॉबेरी को वॉश करने के बाद साफ़ करके कट कर लिया है और ब्लेंडर जग में इसको ऐड किया है। 1 कप पानी डाला है, 4 से 5 टेबल स्पून चीनी डाली है, 2 पिंच इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड किया था। उससे जो इसका जायका है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब ग्लास को रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करने के लिए यहाँ पे थोड़े से इनके जो एजेस है इसके किनारे, इसको वेट करने के बाद ऊपर चीनी लगा ली है और इसके अंदर ऐड किया है जी थोड़ा सा सिरप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरप ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड किया सोडा वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वाइट कलर में सोडा वाटर होगी ना, चाहे स्प्राइट हो चाहे सेवन अप हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इसकी गार्निशिंग के लिए, इसकी अच्छी लुक को इन्हेंस करने के लिए इसकी साइडों पे मैंने लगा लिया जी स्ट्रॉबेरी। हमारा स्ट्रॉबेरी सोडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आया था जी हमारे घर में मुरमुरा। इसको पंजाब वाली साइड पे, हमारी साइड पे इसको मुरुंडा कहते हैं। आपके इलाकों में इसको क्या कहते हैं, आप इसकी आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मुरमुरा आ गया था, यानी मुरुंडा। मुरुंडे को प्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको निकाला था जी एक प्लेटर में और फिर अपने सारे घर में जितने बच्चे हैं, जितने फैमिलीज़ हैं, उनको सर्व कर दिया था। इसकी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों तक आपको प्रॉपर सिखाऊंगी कि किस तरह ये घर में भी बनाया जा सकता है। अभी आ गए थे जी हम मार्केट में और मैं आई थी यहाँ पे $1 शॉप पे। यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग अपने किचन के लिए ही ज़्यादा मैंने करनी होती है। तो ये जो प्लेसेस है ना, $1 शॉप है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्लेसेस है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसेस हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह की प्लेसेस और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैं मोस्टली अपनी जो शॉपिंग है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो ऑनलाइन शॉप करूँ वो भी, और जो वैसे मार्केट से जाके बाय करती हूँ वो भी मोस्टली आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या कितने प्राइस में मुझे मिला है। ये शॉप थी जी 175 रुपीज़ की, यानी 175 इसका रेट चल रहा था यहाँ पे डॉलर शॉप का। अब चीज़ों की क्वालिटी देख लें जी, चीज़ों की रेंज देख लें, किचन आइटम्स के हवाले से, हाउस होल्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा रेंज है जी, बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पे मौजूद है। वैसे तो कैमरा ऑन करने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मैंने सोचा है कि अगर इस तरह की जगह और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनी जो घरों में रहने वाली प्यारी प्यारी सी बहनें उनको ना दिखाई दिए तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ से कवर करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ों को कैप्चर किया है सिर्फ अपनी उन बहनों के लिए जो अभी तक इन जगहों का विज़िट नहीं कर सकी हैं। और आपको बताती चली हूँ, ये शॉप्स हैं जी गुजरांवाला की मेन मार्केट में, जो सेटलेट टाउन की तरफ आप जाते हैं तो मेन मार्केट में ये शॉप्स आ जाती हैं। यहाँ से आके आप एग्जैक्ट इसी जगह से आप इस तरह की चीज़ें, बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में वो यहाँ से ले सकते हैं। रीज़नेबल इस वजह से कह रही हूँ कि अगर आप यही चीज़ें शॉपिंग मॉल से लेते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से कॉस्टली पड़ती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मैं शॉपिंग मॉल से भी लेके देख चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेन मार्केट सेटलेट टाउन का विज़िट करने के बाद एग्जैक्ट मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है
कि आप इस जगह से जाके ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ और इनकी लोकेशन नहीं बताती, ये देख लें, आप खुद अंदाज़ा करें कि कितनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। चले, मैं यहाँ से कवर तो कर रही थी, अगर ये जगह ना बताऊँ, इसका लोकेशन ना बताऊँ, तो फिर तो बहुत ही एक इनके साथ भी नाइंसाफ़ी है ना। तो ये देख लें, ग्लास है, यहाँ से मैं ग्लास भी लेके आई हूँ। अभी घर जाल के मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि किस तरह की क्वालिटी में मुझे ये चीज़ें मिली हैं और कौन-कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की हैं। शॉपिंग में सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, मेन मार्केट है सैटेलाइट टाउन की। यहाँ से आप शादियों के लिए या फिर वैसे ही शॉपिंग करना चाहें तो किसी भी किस्म की, तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे शूज़ हैं और ड्रेसेस हैं और बहुत ही अच्छी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत बड़े-बड़े प्लाज़ाज़ हैं और जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मोस्टली अपर क्लास यहाँ से ईज़िली शॉपिंग करती है जी। हमारी जो काफ़ी ज़्यादा हमारे जैसे खाते-पीते लोग हैं, वो माशाल्लाह से यहाँ से अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। अभी हम आ रहे थे जी मेन रोड की तरफ पैदल चलते हुए, तो यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई थी। हाउस होल्ड के हवाले से, अगर डेकोरेशन के हवाले से आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं तो जब मेन मार्केट सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला पे आप एंटर होते हैं तो वहाँ ये शॉप आपको मिल जाएगी। ये स्टोर है बेसिकली। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत यहाँ पे सिटिंग आइटम्स पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हमने जाना था वापस घर, तो वापस घर जाने से पहले ये मार्केट रास्ते में पड़ रही थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कवर कर लिया। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं जी घर। और अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं $1 शॉप से क्या क्या लेके आई हूँ। ये मुझे ब्रेसलेट वहाँ से बहुत ही अच्छा मिला है जी। बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। बस निकलते हुए मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी थी ज्वेलरी कॉर्नर से, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया है। ये ब्रेसलेट मिला है और ये स्पैचुला मैं एक लेके आई थी। खाना पकाते वक्त अगर आप कबाब बनाते हैं या फिर पराठा के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो फ्राइंग चीज़ें हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बास्केट्स हैं, कुछ बॉल्स हैं। बॉल्स भी थोड़े से डिफरेंट शेड्स में, डिफरेंट कलर्स से मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि वहाँ पे कॉर्नर था एक प्लास्टिक आइटम्स का, तो वहाँ से ही मैंने सेलेक्ट किए थे ये बॉल्स। इसके अलावा कुछ बास्केट्स हैं, फ्रूट बास्केट के तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अंदर आप बर्तन भी रख सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारे शेड्स में मिले थे। और इसके अलावा जी सबसे प्यारी मुझे जो चीज़ लगी है वो लगी है जी, यहाँ पे गिलास थे, गिलास लेके आई थी। गिलास मैंने डिफरेंट शेप में लिए थे। इन जगहों की सबसे बेस्ट बात अब मुझे यहाँ की यही लगी है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे कुछ शेप में गिलास चाहिए थे। पूरे जो सेट है ना, 6 आइटम का सेट, वो नहीं चाहिए था मुझे, जस्ट कुछ पीसेस चाहिए थे। तो इसी वजह से पीसेस के हवाले से मैंने यहाँ पे जस्ट 2-2 जो गिलास हैं वो सिलेक्ट किए हैं, यानी 2-2 आइटम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो मेरे जो शौक़ है ना ग्लासेस का, वो भी पूरा हो गया, चीज़ भी मुझे मिल गई। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये था जी आज का हमारा व्लॉग। सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। आज हमारा विज़िट था जी सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला मार्केट का। तो वहाँ पे विज़िट किया हमने $1 शॉप को और वहाँ से बहुत ही अच्छी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में मिल गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको भी चीज़ें मिलो तो आप इन स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो आप भी इन चीज़ों के लिए इस तरह के शॉपिंग मॉल्स और स्टोर विज़िट कर सकते हैं। जब भी विज़िट करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।